हे गाइस, कैसे हैं आप? आज हम क्लास 6 हिस्ट्री का चैप्टर 8 करने जा रहे हैं, वाइटल विलेजेस, थ्राइविंग टाउन्स। एज ऑलवेज एकदम सिंपल फॉर्मेट में सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर कर लेंगे इस चैप्टर के। स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर की शुरुआत होती है दो मेजर चेंजेस से। टू मेजर डेवलपमेंट्स अराउंड दिस टाइम वर इंक्रीजिंग यूज ऑफ आयरन, डेवलपमेंट इन फार्मिंग, मेनली इरिगेशन। आयरन का यूज बढ़ने लग गया था और फार्मिंग में डेवलपमेंट्स हुए थे, स्पेशली इरिगेशन। Around 3000 years ago, the use of iron began in the subcontinent. तो हमारे सबकॉन्टिनेंट में 3000 years पहले आयरन का यूज स्टार्ट हो गया था। फिर 2500 years पहले इन आयरन टूल्स का यूज बढ़ने लग गया, जैसे कि एक्सेस बन गए जो फॉरेस्ट को क्लियर करने के काम आते हैं, और आयरन प्लाउशेयर्स बन गए जिन्होंने एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन इंक्रीज कर दिया। हमने पिछले चैप्टर्स में भी आयरन प्लाउशेयर के बारे में डिस्कस किया था कि कैसे इनके यूज से हमारा एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बढ़ गया था। आयरन टूल्स और वेपन्स का लार्जेस्ट कलेक्शन हमें कहाँ मिला? मेगालिथिक बेरियल्स में। इसको भी हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा है। मेगालिथिक बेरियल्स क्या होते हैं? ये एक ऐसा बेरियल सिस्टम था जहाँ पे बॉडीज को जहाँ बेरी किया जाता था उसके ऊपर बड़े बड़े स्टोन्स, मेगालिथिक स्टोन्स लगाए जाते थे, एंड दैट सिस्टम वाज कॉल्ड मेगालिथिक बेरियल्स। तो उन्हीं जगहों पे जब किसी बॉडी को बेरी किया जाता था तो उसके साथ आयरन टूल्स एंड वेपन्स को भी बेरी किया जाता था, और वहीं से हमें लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ आयरन टूल्स एंड वेपन्स मिला है। दूसरा डेवलपमेंट हुआ था फार्मिंग में। किंग्स और किंगडम्स इसलिए थ्राइव करते हैं क्योंकि फ्लरिशिंग विलेजेस उनको सपोर्ट करते हैं। ऑब्वियसली हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि विलेजेस जो होते हैं ये खाना प्रोवाइड करते हैं, फीड करते हैं सिटी के ड्वेलर्स को, और इसीलिए फ्लरिशिंग विलेजेस आर वेरी इंपॉर्टेंट टू सपोर्ट थ्राइविंग टाउन्स। सो व्हाट इंक्रीज्ड प्रोडक्शन? एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन कैसे इंक्रीज हुआ? न्यू टूल्स लाइक आयरन प्लाउशेयर्स। नंबर 2, सिस्टम ऑफ ट्रांसप्लांटेशन। ये भी हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, इसीलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ये चैप्टर पढ़ने से पहले आप पिछले सारे चैप्टर्स कंप्लीट कर लें। तो ट्रांसप्लांटेशन क्या होता है? जब सीड्स को फील्ड में नहीं डालते हैं, पहले उसको कहीं और स्प्राउट करते हैं, और जब वो पौधा थोड़ा बड़ा हो जाता है तब उसको फील्ड में प्लांट किया जाता है। दैट सिस्टम इज कॉल्ड ट्रांसप्लांटेशन, जिसको हिंदी में रोपाई कहते हैं। और तीसरा बड़ा डेवलपमेंट था इरिगेशन। सो न्यू टूल्स, ट्रांसप्लांटेशन एंड इरिगेशन, इन 3 रीजन से एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन इंक्रीज्ड। इरिगेशन को फैसिलिटेट करने के लिए इस टाइम के अराउंड बहुत सारी चीजें बिल्ड करी गई थी, जैसे कैनाल्स, वेल्स, टैंक्स एंड आर्टिफिशियल लेक्स। इन चीजों को बनाया जाता था जिनसे फार्मर्स इरिगेशन कर सकें। फिर एनसीईआरटी की बुक में एक छोटी सी एक्सरसाइज दी हुई है, पहले आप इसको सॉल्व करने का ट्राई करिए। यहाँ पे कुछ फिल इन द ब्लैंक्स हैं और कुछ सेंटेंसेस दिए हैं, और आपको डिसाइड करना है कि कौन सा सेंटेंस कौन से ब्लैंक में जाएगा। लेबर इज प्रोवाइडेड बाय द पीपल, फार्मर्स ऑल्सो बेनिफिट बिकॉज क्रॉप प्रोडक्शन इज मोर सर्टन, farmers have increased production to pay taxes, kings provide money and plan irrigation works। तो इन 4 सेंटेंसेस को ब्लैंक्स में फिल करिए। अगर आपने कर लिया तो अब हम आंसर देखते हैं। लेट्स सॉल्व दिस एक्सरसाइज। सबसे पहले, किंग्स नीड मनी फॉर आर्मीज, पैलेसेस, फोर्ट्स। ऑब्वियसली उनको पैसे चाहिए, इसके लिए वो फार्मर्स से टैक्सेस डिमांड करते हैं। फार्मर्स हैव टू इंक्रीज प्रोडक्शन टू पे टैक्सेस, क्योंकि आप प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं करोगे तो आप टैक्स कैसे पे करोगे? दिस इज पॉसिबल विद इरिगेशन। किंग्स प्रोवाइड मनी एंड प्लान इरिगेशन वर्क्स। इरिगेशन कहाँ से आएगा? पहले किंग्स मनी प्रोवाइड करेंगे और इरिगेशन वर्क्स को प्रिपेयर करेंगे, उसी से इरिगेशन हो सकता है। लेबर इज प्रोवाइडेड बाय द पीपल। नाउ प्रोडक्शन इंक्रीजेस, सो डज रेवेन्यू, एंड फार्मर्स ऑल्सो बेनिफिट बिकॉज क्रॉप प्रोडक्शन इज मोर सर्टन। तो ये हमने एक्सरसाइज सॉल्व कर ली। आगे बढ़ते हैं। हम यहाँ विलेजेस की फ्लरिश करने की बात कर रहे हैं, बट हु लिव्ड इन दीज विलेजेस? देयर वर एटलीस्ट 3 डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल लिविंग इन मोस्ट विलेजेस, बोथ इन सदर्न एंड द नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ द सबकॉन्टिनेंट। पहले पढ़ते हैं सदर्न पार्ट में कौन से लोग रहते थे। इन द तमिल रीजन, वेल्लालार्स मतलब लार्ज लैंड ओनर्स, उजावर मतलब ऑर्डिनरी प्लाउमेन, और कडाइसियार एंड अदिमाई लैंडलेस लेबरर्स इंक्लूडिंग स्लेव्स। 3 तरह के लोग थे। सबसे बड़े लैंड ओनर्स जो सबसे ज्यादा लैंड ओन करते थे, फिर ऑर्डिनरी प्लाउमेन जो कॉमन पीपल थे, लैंड ओनर्स की तरह रिच भी नहीं लेकिन एकदम पुअर भी नहीं, और थर्ड कैटेगरी थी लैंडलेस लेबरर्स की इंक्लूडिंग स्लेव्स। ये वो लोग थे जिनके पास खुद का लैंड नहीं था और ये दूसरों के लैंड पे काम किया करते थे। ये सारे तमिल वर्ड्स संगम लिटरेचर में मेंशन्ड है। संगम लिटरेचर क्या होता है? दिस वाज कंपोज्ड अराउंड 2300 years ago। दीज आर सम ऑफ द अर्लीस्ट वर्क्स इन तमिल। तमिल में जो सबसे पहले के काम है, सबसे अर्ली वर्क्स हैं, उनको संगम लिटरेचर कहा जाता है। और संगम नाम क्यों दिया गया? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इन वर्क्स को असेंबलीज में कंपोज किया गया था, पोएट्स की असेंबलीज जिनको संगम बोला जाता है। और कौन सी सिटी में? मदुरई। बहुत ही खूबसूरत सिटी है मदुरई, अगर आप गए हैं तो आपको मालूम होगा। चलिए एक फन एक्टिविटी करते हैं।
हम इन चैप्टर्स में जिन भी सिटीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं या जिनका मेंशन आ रहा है, अगर आप उस सिटी को बिलोंग करते हैं या आपका उस सिटी के साथ कोई भी कनेक्शन है, तो आप उस सिटी के एक पिक्चर के साथ उस सिटी के बारे में एक फन फैक्ट इंस्टाग्राम पे डालिए और हमें टैग करिए, और हम आपको अपने इंस्टाग्राम के ऑफिशियल पेज पे फीचर करेंगे। और इसी बहाने हम सबको मौका मिल जाएगा आपकी सिटी के बारे में एक नई और इंटरेस्टिंग बात जानने का। तो सदर्न पार्ट में 3 टाइप के लोग जो थे वो हमने पढ़ लिए। अब आते हैं नॉर्दर्न पार्ट में। नॉर्दर्न पार्ट में द विलेज हेडमैन वाज कॉल्ड ग्राम भोजक, जो पूरे गांव के हेड थे। इनकी जो पोस्ट थी ये हेरिडिटरी थी, मतलब अभी जो ग्राम भोजक है उनके बाद उनके बेटे बनेंगे, फिर उनके बेटे बनेंगे। ये एक ही फैमिली में रहेगा और उसी फैमिली के जेनरेशन आफ्टर जेनरेशन इस पोस्ट को संभालेंगे। ग्राम भोजक जनरली किसको बनाते थे? जो लार्जेस्ट लैंड ओनर होता था। सो वही चीज हो गई जो सदर्न इंडिया में थी। सदर्न इंडिया में भी हाईएस्ट पर्सन वाज द लार्जेस्ट लैंड ओनर वेल्ललर। यहाँ पे भी द लार्जेस्ट लैंड ओनर इज एट द हाईएस्ट पोस्ट विच इज ग्राम भोजक। जनरली वो बहुत सारे स्लेव्स और हायर्ड वर्कर्स को रखते थे अपने लैंड पे काम करने के लिए, और वो बहुत ही पावरफुल थे विलेज में। इसीलिए किंग्स भी उनको यूज करते थे टैक्सेस कलेक्ट करने के लिए, बिकॉज ऑफ कोर्स यू नीड अ पावरफुल पर्सन जो टैक्सेस कलेक्ट कर सके, वरना लोग टैक्स देंगे ही नहीं। इसीलिए किंग भी इनको यूज करते थे विलेजर्स से टैक्स कलेक्ट करने के लिए। क्योंकि ये इतने पावरफुल थे तो ये विलेज के जज और कभी कभी पुलिसमैन की तरह भी एक्ट करते थे। ग्राम भोजक के अलावा और कौन से लोग थे नॉर्दर्न विलेजेस में? गृहपतिस, इंडिपेंडेंट फार्मर्स या स्मॉल लैंड ओनर्स। गृहपति वो थे जिनके पास उतना बड़ा लैंड नहीं था जितना लार्जेस्ट लैंड ओनर के पास था, बट दे हैड स्मॉलर लैंड्स, और वो इंडिपेंडेंट फार्मर्स थे जो अपने अपने लैंड पे काम करते थे। और उसके बाद दास कर्मकारा। हमने पिछले चैप्टर में भी कर्मकारास के बारे में पढ़ा था। दीज आर दोज मेन एंड वुमेन जिनके पास खुद का लैंड नहीं होता, दे आर लैंडलेस लेबरर्स, और ये दूसरों के लैंड पे काम करते हैं और अपनी लिविंग अर्न करते हैं। काफी विलेजेस में एक 4th कैटेगरी भी थी लोगों की बाय प्रोफेशन, जो थे क्राफ्ट्स पर्सन्स, जैसे ब्लैक स्मिथ, वीवर, पॉटर, कारपेंटर। ये सब क्राफ्ट्स पर्सन्स के अंडर में आते हैं और काफी लोग ये प्रोफेशंस भी फॉलो करते थे। तो ये था हमारा पार्ट 1 ऑफ द लेक्चर। आज हमने काफी कुछ इंपॉर्टेंट कवर कर लिया है और नेक्स्ट पार्ट में हम इस चैप्टर के और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर करने वाले हैं। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो और हमारे पढ़ाने का तरीका पसंद आया हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बिकॉज इट रियली मोटिवेट्स अस और आपका अप्रिसिएशन हम तक कन्वे कर देता है। I'll see you next time with the next part of this chapter. तब तक के लिए stay safe and study well. Bye bye.